अभी क्या चल रहा है, जल संरक्षण पखवाड़ा। जल पखवाड़ा है, लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें पानी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक, तो इसलिए आए कि अभी जो हमारा देश हो या विश्व हो पूरा, तो इसमें पानी की समस्या धीरे धीरे आ रही है। कौन सा पानी? जिसे हमें पीने के लिए चाहिए। हमारा जीवन किस पे आधारित है? पानी। ठीक, बाकी चीजें तो हैं, लेकिन पानी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पानी जो हमारे शरीर में है वो कितना है? लगभग 70% हमारे शरीर में पानी है। ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा शरीर का जो रोग है वो किस पर डिपेंड है? पानी। पानी। जैसे हम कभी पानी कम पीते हैं तो हम क्या बीमार हो जाते हैं, या हम खराब पानी पी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत एक आवश्यक जो है, वो पानी में बहुत सारे क्या होते हैं? तत्व भी होते हैं। जब होते हैं हमारे शरीर को जो पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर पानी में बोली होती है, तो उससे भी हमारे को बहुत सारा शरीर को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। और पानी दवाई का काम भी करता है, मेडिसिन। तो मैं देखो जब भी कभी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? पानी ठीक से पीना। क्योंकि हमारे शरीर में जो चीज बीमारी आ गई है, या जो किसी कारण से हमारे शरीर में कोई तत्व ऐसे चले गए हैं या रसायन ऐसे चले गए हैं जो हमारे शरीर में हैं, तो वो किससे निकलेंगे? पानी हम ज़्यादा पिएंगे तो पानी के सारे हमारे शरीर से वो धुल करके एक तरह से हमारे शरीर से निकल जाएंगे। लेकिन पानी की समस्या हमारे देश में, पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। कौन सा? जो स्वच्छ पानी, जो पीने के लायक पानी है। एक तो पानी ऐसा रहता है जैसे अगर आप कैसा पानी, खारा पानी तो पी नहीं सकते। अगर वो खारा है और हम पी रहे हैं उसको, तो हम एक से बीमार हो गए, क्योंकि वो पानी ठीक नहीं है। उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे जो मिले हुए हैं जिससे क्या बना दिया? नमकीन बना दिया, खारा बना दिया। तो हमारी तो स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम लोग ठीक से रह सकें। अब हमारे जो पूरे विश्व की जनसंख्या है 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें हमारे देश में कितनी है? 101, मतलब जो है 40, ठीक है, मतलब 1.4 अरब तक तो हमारे देश की है। तो हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 18% है पूरे विश्व का। हमारे देश की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका नाम आता है? चीन का। तो हमारे लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए ना, लेकिन हमारे पास जो देश के पास पानी अभी है, स्वच्छ पानी पूरे विश्व में जो हिस्से में आता है उसका 4% है। पॉपुलेशन कितनी है? 18%। पानी कितना है? 4%। तो कैसे सही पानी मिलेगा? या तो 18% पॉपुलेशन विश्व का जो पानी था, पूरा पानी उसका 18% ही हमारे पास होना चाहिए था, तो हमको समुद्र आसानी से मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है। अब 4% हमको पानी का यूज करना है, तो 4% पानी की समस्या आएगी ना। जैसे गर्मी का मौसम है, अब पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो पानी कहाँ से आएगा? 4% पानी। अब ये पानी आता कहाँ से? तो एक चीज़ साफ है कि ये पानी आता कहाँ से? जो स्वच्छ पानी पीने के लिए जमीन से आता, ठीक है, या फिर कहाँ मिलता है? नदी में। लेकिन नदी का पानी स्वच्छ नहीं होता, लेकिन खारा नहीं होता। वो पानी कहाँ से आता है नदी में? वो वहाँ से आता है जहाँ से हमारे हिमालय जो वगैरह हैं, यहाँ पे तो जो हिमालय बर्फ जमी हुई है, इसको गंगोत्री बोलते हैं। तो सब जानते हैं कि गंगा की कहाँ से निकली? गंगोत्री से। तो गंगोत्री में क्या बर्फ है? तो जो बर्फ है वो पिघल करके धीरे धीरे बनाती है, पहाड़ों से होती हुई सब मिल करके कहाँ आती है? गंगा जी में। और उसकी छोटी छोटी जो भी नदियाँ नहरें हुई, वो चला जाता है पानी। तो वो पूरा पानी का जैसे आता है, फिर गंगा में से दूसरी जगह चला जाता है। तो वहाँ जब पानी आता है जहाँ गंगोत्री से, तो वहाँ तो पहाड़ है ना पत्थर के, तो वहाँ से पानी जब झड़ता है तो साफ आएगा ना, तो साफ आएगा पानी। तो जो पानी साफ आएगा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे आएगा, तो जमीन पे आएगा तो पानी क्या होगा? गंदा। वो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं, धूल मिट्टी बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं,
तो उतना स्वच्छ नहीं रहता जितना स्वच्छ हमको चाहिए। तो हमारे अब पानी की समस्या कहीं पानी कैसे आता है? दूसरा पानी आता है जब जो बारिश होती है, तो बारिश होती है तो वो भी नदी तालाब में आता है, पानी आता है, बारिश का पानी खेत में भी आता है, तालाब में भी भरा रहता है, ये सब रहता है। तो नहरें जो बहती हैं तालाब में तो पानी कहाँ जाता है? फिर कहाँ जाता है? कुछ तो उड़ जाता है, बाकी कहाँ जाता है? जमीन के अंदर। धीरे 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 क्या जाता है? पानी जमीन के अंदर जाता है। तो जो जमीन के अंदर पानी छलके जाता है उसे ही मिट्टी से। अब वो पानी जमीन के अंदर कहीं से आ रहा हो, बहुत दूर से आ रहा हो या पास से आ रहा हो, वो अलग बात। जैसे जमुना है, अगर जमुना के पानी जमीन में नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वो हमको जहाँ भी पूरा हैंडपंप होगा वहाँ पानी ठीक से मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जब तालाब होगा बहुत बड़ा तो वहाँ पानी मिलेगा, और तालाब से वैसे भी पीते। जैसे भोपाल है, भोपाल शहर में तो वहाँ पे तालाब है बहुत बड़े बड़े, तो उस पानी तालाबों से ही सप्लाई होता है पानी शहर के लिए। वो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ना वाटर प्लांट में, लेकिन पानी तालाबों से तो जैसे जमीन के अंदर पानी गया, अच्छा जमीन के अंदर तालाब रखे बहुत लंबे समय से पानी भरा है, तो वो एक प्रक्रिया बन जाती है कि पानी लगातार नीचे जा। अगर वैसे ही भरेगा तो एक दिन में तो जाएगा नहीं, 2 दिन में नहीं जाएगा, 1 महीने में नहीं जाएगा, उसको क्या समय लगता है नीचे जाने। अब पानी की कमी तुमने देखा होगा कि अगर हेडपंप है सूख गए, कुएं हैं वो सूख गए, पानी नहीं आता है, क्योंकि पानी उस जमीन के अंदर उतना नहीं जा रहा जितना हमको चाहिए। एक आदमी को लगभग 150 लीटर पानी चाहिए। एक अगर 5 लोग हैं तो कितना हो गया? 15 बजे 75 750 लीटर पानी। ये क्या उपलब्धता कम हो रही है? पहले बहुत पहले पानी था, तो जब पानी का अवेलेबल था काफ़ी नहरें चलती थी, तालाब बड़े रहते थे, जमीन के अंदर पानी था। तो पता चल के जो एक साल में एक आदमी को चाहिए, जैसे कितना चाहिए? लगभग 2000 मीटर की पानी चाहिए। 2000 मीटर की समझ रहे? एक साल में जैसे 1 मीटर कितना हो गया? 150 लीटर एक आदमी के लिए। साल भर में कितना चाहिए एक आदमी को? 2000 मीटर की पानी चाहिए। मीटर की को मतलब क्या है? 1 मीटर का बक्सा हो ना, वो पानी भर लो 1 मीटर की होता है। इसी तरह से 2000 मीटर 2000 बक्से में 2000 मीटर पूरे साल के लिए इतना पानी चाहिए। लेकिन वो पानी की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्ध होना चाहिए, वो लगातार कम हो गया। अभी कितना आ गया? 1214 लीटर करीब। अगर ये धीरे धीरे कम होता जाएगा तो पानी फिर मिलेगा नहीं, खाने के लिए, धोने के लिए, हमारा जो सेप्टिक टैंक होता है टॉयलेट के लिए, फ्लैट के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो लगातार कम हो रहा है। कुछ साल पहले था 1700-1800 मीटर की, अब आते हुए 1300-1400 मीटर की हो गया। आगे जाएंगे और 1100 रह जाएगा कुछ साल बाद। तो ऐसे लगातार कम होता जाएगा तो पानी आएगा कहाँ से? तो पानी की क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। अभी भी पानी की क्राइसिस बहुत जगह है, समस्या है। तो हमें पानी के संरक्षण पर बहुत ध्यान देना है। ये जो बड़ा चल रहा है, जैसे सरकार ने जो चलाया है अभी, वो इसलिए चलाया है कि बच्चे छोटे से लेकर के और बड़े स्कूलों तक, बड़े लोग हमारे यहाँ पूरे साल ये बताते हैं। जब भी मैडम आती है, मैं भले ही नहीं बताता हूँ, लेकिन मैडम जरूर बोलती है कि तुमने सुना होगा कि पानी को बचाना है, चाहे स्कूल हो, घर हो, कहीं भी हो, पानी का बचाना। तो जब धीरे धीरे पानी जब ये कम हो जाएगा तो क्राइसिस खड़ी होगी। अब इस पानी का जो हमको करना क्या चाहिए, एक तो सवाल आता है। जैसे पानी बारिश होती है तो ऑलमोस्ट वो क्या है, जैसे तालाबों से पानी नहीं नीचे जमीन में जा रहा, नदियों से पानी जमीन में नीचे नहीं जा रहा, तो क्या हो गया? तो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है, प्लास्टिक है, तुमने देखा होगा जमुना है, जमुना में प्लास्टिक की पूरे चमकी दिखती है, जैसे जाते हो उधर रामा की तरफ, या कोई भी नाली है पूरे में प्लास्टिक देखते हो, कोई भी तालाब है पूरे में जब पानी सूखता है लगा तो दिखता है प्लास्टिक जमी है। नीचे तो प्लास्टिक की सीट बिछा दी हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन से, तो जमीन के अंदर पानी जाएगा कैसे? तो वहां से पानी रुक गया। और दूसरा, फिर पानी के उबलने की गति बढ़ जाएगी। क्यों? जमीन के अंदर नहीं जाएगा तो पूरा पानी वहीं गर्म होता रहेगा एक बर्तन की तरह से। तो जब बर्तन की तरह गर्म होगा तो पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि नीचे तो प्लास्टिक है,
गर्म हो रहा है, तो अगर प्लास्टिक नहीं होती तो क्या होता, पानी जमीन के अंदर जाता रहता, तो वो तापमान उसका एक बराबर सा रहता है, नीचे की पीढ़ी है पानी की उसका, लेकिन अब पूरा गर्म हो जाएगा। तो पानी की समस्या यहाँ भी ऐसे हो गई है कि हमारा जो जमीन के अंदर का पानी है वो इसलिए पूर्ति नहीं हो पा रही, एक तो डिमांड ज़्यादा है, दूसरा ये सब प्लास्टिक से जो भर गया पूरा तालाब, एक तो तालाब खत्म हो गए लगभग घर बना लिए लोगों ने, तो पानी का एरिया था, तालाब का जो एरिया था, नदियों का एरिया था, कि नदी यहाँ तक बहती है, तालाब यहाँ तक है, तो लोगों ने घर बना दिए, कुछ न कुछ बन गया। बनने से क्या हुआ कि उसका जो पानी और दूसरा वो उसमें मिट्टी भर गई और ये प्लास्टिक वगैरह सब भर गई, तो उसका जो वो था पानी का कैपेसिटी कि इसमें इतने लाख लीटर पानी भर जाएगा, वो कम हो गया। तो कितनी तरह से कम हो गया, पानी जमीन के अंदर जाने से कम हो गया, नदी तालाबों का जो एरिया था वो कम हो गया। तो ये हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी हैं, हमको इसलिए हर सब जगह में हमको पानी की बचत करनी पड़ेगी। अब पानी बचत करोगे कैसे, जैसे घर पे हैं नहा रहे हैं तो उतना ही पानी यूज करना है कि अगर 2 बाल्टी से नहा रहे हैं तो 2 बाल्टी ही यूज करो। कपड़े धोने के लिए अगर 2 बाल्टी से ही धुले जा रहे हैं तो 2 बाल्टी से ही धुलना है। कहीं कोई भी पानी लीक कर रहा है, कहीं भी कोई पाइप टूट गया, कुछ हो गया, तो उसमें ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी है, उसको ठीक करना है। स्कूल में आए हैं तो हेडपंप है या वैसे नल है तो उतना ही चलाना है, उसको जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हेडपंप में लगे हैं चला रहे हैं, कोई है भी नहीं हो। बच्चे ऐसा करते हैं, नल खुला छोड़ दिया, जानबूझ के खुला छोड़ देते हैं, ये खुला करते हैं सर, जानबूझ के। हमारे बहुत जगह बच्चे जानबूझ के नल को खुला छोड़ देते हैं, टेंडेंसी अलग अलग होती है बच्चों की। तो कभी भी ऐसा कहीं दिखे तो उस नल को बंद करो, ये मत करो कि मैंने थोड़ा ही खोला है। अरे एक आदत तुम डालोगे तो तुमने बंद किया, तो दूसरा बच्चा देख रहा है, कभी पानी दूसरा खुला होगा तो वो जाके कहेगा कि नहीं उसने बंद किया था, मैं भी बंद कर देता हूँ उसको। सोचेगा नहीं सोचेगा? अगर मान लो किसी ने बंद ही नहीं किया तो सोच ही नहीं रहा, तो मैंने थोड़ा ही खोला। तो ये आपको टेंडेंसी नहीं डालनी है, अपनी आदत से इसमें सुधार। तो पानी को ऐसे बचाना है। मैंने आगरा में देखा है, बहुत जगह और शहरों में देखा है, यहाँ पे टंकियाँ रखी रहती है पानी की, 200 लीटर की 100 लीटर की ऐसे रखी है, हर एक टंकी लीक करती है, उसका नल से पानी बहता ही रहता है 24 घंटे। देखा होगा, मैंने खूब देखा है, लोगों से बोलते हैं कि ये पानी मेरा सही करा लो, ठीक है। तो आप लोग की कोशिश किया करो, इसी तरह घर पे बोला करो कि हमारे स्कूल बताने आते हैं आगे पानी ऐसे नहीं मिलेगा, पानी आगे ऐसे मिलेगा जैसे दूध वाला, अभी तो पानी आता है ना आगे तक, पानी ऐसे मिलेगा जैसे दूध वाला दूध देने के लिए आता है, और महंगा मिलेगा। फिर क्या करोगे, इलाज दवाई के लिए खर्च करोगे, खाने के लिए खर्च करोगे, या इस पानी के लिए ज्यादा खर्च करोगे। तो ये हमारे सामने जीवन में समस्या आती जाएगी, क्योंकि हमें पानी फिर कौन सा मिलेगा, पॉल्यूशन वाला, इसमें पॉल्यूशन कई तरह के। तो तुमको बाकी हम देखो ऊर्जा कंजर्वेशन में बताते हैं, पता है, प्रदूषण रोकने के लिए बताते हैं, पता है। जिनके घरों में मैडम ने कितनी बार इन्होंने बताया होगा कि घर में चूल्हे में खाना बनता है, जो पॉलीथीन जलाते हैं घर में, वो बंद कर देना। तो शायद बंद कर दिया होगा आप लोगों ने, मेरे बता दिए जिनके घर में चूल्हे में लकड़ी से खाना बनता है, वो आग जलाने के लिए पॉलीथीन न जलाएं चूल्हे। बहुत बार बोला, इसलिए बार बार ऐसा करना ठीक नहीं है। तो इसलिए बीमार तुम ही हो गए, पैसा तुम्हें ही खर्च करना पड़ेगा, मानसिक स्थिति तुम्हारी ही से खराब होगी, पॉल्यूशन से शारीरिक स्थिति तुम्हारी ही खराब होगी। तो तुम्हें प्रयास करने पड़ेगा। तो ये वाटर संरक्षण के लिए है। एक और वाटर संरक्षण के लिए होता है, जो बारिश होती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको। हमने बहुत पहले 2009 से शायद 9 या क्या, हमने एक सम्मेलन साइंस के विज्ञान बहुत बड़ी सम्मेलन गए थे, तब हमने एक काम किया था गवर्नमेंट को, बताया था कि हमें रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है हर आदमी को अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअल करनी पड़ेगी, और उस लेवल से फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जमीन के बीच साथ ग्राउंड वाटर के लिए डालना पड़ेगा। तो पूरा बना के दिया है कि कैसे होगा, आसान है बहुत। तो हम जो अब पूर्ति के लिए हमको ये भी स्टेप उठाने पड़ेंगे, जैसे अभी जैसे कुएं हैं, कुएं थे ना पहले, अगर उन कुओं को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं तो पानी की बहुत जगह पूर्ति होती रहती है ग्राउंड वाटर की। जैसे जो हेडपंप खराब हो गए
है ना, उनको अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज करें तो वो भी काम में आएंगे। तो हमने गवर्नमेंट को बताया, सबको बताया, लेकिन ये काम कब होंगे जब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जब पानी के लिए लोग जगह जगह झगड़ेंगे। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा पहले 2,500 3,000 मीटर क्यूब पानी अवेलेबल है आपके लिए, घटते घटते कितना आ गया 1400-1500 भी। अब घटते घटते धीरे 5-10 साल में 1,000-1,200 आ जाएगा, 1,000-1,200 आ जाएगा, है ना। जब वहां जाएगा तब तो पानी जब मिलेगा नहीं तो डूब जाएगा ना पानी, तब तो कुछ समस्या खड़ी होगी। तो इसलिए हमको अभी से जागरूक रहना है कि हमें पानी का संरक्षण भी करना है और संवर्धन भी करना है हर लेवल पर। जैसे तुम लोग बोतल लाए पानी की घर पीने, पानी तुमने पी लिया, आधी बोतल बची, क्या करोगे? ऐसे ऐसे रोड पर फैलाते जाओगे? नहीं, किसी पेड़ के नीचे डालो। पेड़ है ना, जो छोटा पेड़ है कोई, उसकी जड़ में डालो, दो काम होंगे ना, वो पेड़ भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा पानी भी यूज हो जाएगा। ये हमने पहले भी बताया था। तो तुमको किसी बच्चे को कहीं कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो एक बच्चा दूसरे को देख के दूसरा, तीसरे को तीसरे देख के, चौथे को। तो हमें आप लोगों को इसमें ध्यान देना, घर पर भी बताना।